मैं किन्हीं का भी लाइव पेंटिंग सिर्फ 5 मिनट में बना देता हूँ। और बिहार के जिस लाल को आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये कोई साधारण लाल नहीं है और ना ये कोई साधारण पुरुष है। ये 5 मिनट में बिना देखे किसी की भी पेंटिंग हूबहू बना देते हैं और वही प्रक्रिया ये कर रहे हैं, यानी स्क्रैच ये बना देते हैं बिना किसी को बिना आंखों से देखे हुए। इनकी जो प्रतिभा है ना, वो अविश्वसनीय प्रतिभा है। अभी जो सामने एक व्यक्ति बैठे हैं, ये पीयूष जी हैं और इनकी तस्वीरें ये जो है बना रहे हैं। कितने देर में आप तस्वीरें बना देते हैं? सर मैं किन्हीं का भी लाइव पेंटिंग सिर्फ 5 मिनट में बना देता हूँ। और सुना है कि आप आंख बंद करके भी तस्वीरें बनाते हैं। जी जी बिल्कुल सर। मैं अपनी आंखों पे सबसे पहले नमक रखता हूँ, उसके बाद काली बोटी पट्टी बांध के किसी का भी लाइव पेंटिंग बना देता हूँ। किसी का भी? जी जी सर। अच्छा ये बताइए, इन भैया की पेंटिंग कितनी देर में बना दीजिए? इनका सर सिर्फ 5 मिनट में, या किन्हीं का भी सिर्फ 5 ही मिनट में। 5 मिनट जी में सर। अभी तक जो है किन किन लोगों की आपने तस्वीरें बनाई हैं? अभी तो सर बहुत सारे लोगों को मैंने तस्वीर बनाई है, जिसमें अभी फिलहाल ही में थावे महोत्सव में श्री उदित नारायण सर आए थे, उनका मैं लाइव पेंटिंग करके उनको भेंट किया था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिहार के छोटे छोटे गांव में ऐसे बहुत सारी प्रतिभा हैं और उन प्रतिभाओं को निखारा नहीं जाता बल्कि दबाया जाता है। इन्होंने डीएम साहब की भी तस्वीर बनाई, एसएसपी साहब की भी तस्वीर बनाई, सोनू सूद की भी तस्वीर बनाई, और किसकी बनाई थी? और उदित नारायण जी की भी तस्वीरें बनाई इन्होंने, लेकिन किसी ने इनको बड़ा मंच नहीं दिया। नहीं दिया ना? जी नहीं सर। और इन्होंने इस आशा के साथ तस्वीरें बनाई कि हो सकता है कि लोग सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, ये हमारी तस्वीरें देखें, हमारी प्रतिभा को देखें तो हमको एक बड़ा मंच दें। लेकिन किसी ने इस बिहार के लाल की बात सुनने का प्रयास नहीं किया। क्या लगता है कि मंच वंच मिलेगा कोई? जी जी बिल्कुल सर। हम अपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहते हैं और हमें अपने हुनर पे पूरा भरोसा है। एक न एक दिन हम अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे अपने पेंटिंग के माध्यम से। ये बिहार के सिवान और गोपालगंज के बॉर्डर के पास के हैं। सिवान में एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम बताइए। सुजाव गांव है, पचलखी पंचायत। सुजाव गांव के हैं। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि इनके अंदर बहुत प्रतिभा है और इनकी प्रतिभा की चर्चा सोशल मीडिया पर आए दिन होती रहती है। इन्होंने बड़े बड़े प्रिंटिंग और पेंटिंग शो में जो है हिस्सा लिया है। आंख बंद कर तस्वीरें बनाने की कला है और ये कला किसी किसी को मिलती है, लेकिन इनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिस प्लेटफॉर्म के लिए ये जाने जाते हैं। नहीं मिल पा रहा है? नहीं सर, अभी तो नहीं मिला है। लगता है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है। जी। कितनी देर में पेंटिंग बनाते हैं आप? सिर्फ सर 5 मिनट। अच्छा, ये सीखा कहाँ से आपने? अभी सर सीख ही रहे हैं और मेरे गुरुजी रजनीश कुमार मौर्य हैं जो सिवान के हैं और आराध्य चित्रकला एक इंस्टीट्यूट में अभी सीख ही रहे हैं सर। इन्होंने अपने गांव के हर एक दीवालों पर, गलियों पर, स्कूल की बाउंड्री पर भी जो है पेंटिंग बनाई है। जी सर। क्यों बनाई? फ्री में बनाई वो? नहीं सर, कुछ अपने कला को दिखलाने के लिए लोग कलर का दे देते हैं और हम बनाते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, जो आप तस्वीरें बनाते हैं, ये सीखा कहाँ से? आपने बताया कि मैं सीखा, कितने दिन में सीखा आपने? ये सर मेरे बचपन से ही मेरे मन की सिर्फ यही पेंटिंग ही करते थे जी। और अभी भी सीख ही रहे हैं सर। अच्छा, आंखों पे पट्टी बांधकर पेंटिंग कैसे कर पाते हैं? मान लीजिए आंखों पे तो पट्टी बंधी है, नमक भी डाला हुआ है, किसी को देख नहीं पा रहे हैं सामने वाले को, तो कैसे बना देते हैं? ये सर मैक्सिमम प्रैक्टिस रहता है, जो एनी टाइम हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और एक जो बोर्ड रहता है उसका साइज नाप तोल रहता है और एक कलर का रहता है कि कहाँ पे इस साइड कौन सा कलर है, इस साइड, और उस बोर्ड के हिसाब से योग कर पाते हैं हम। देखिए ये बिहार के लाल हैं और इनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। मैं एक अपना छोटा प्लेटफॉर्म इनको देने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको जो है कहीं ना कहीं वो गति मिल सके, वो दिशा मिल सके जिस दिशा में बहना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। ये बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में इनको अच्छा मुकाम नहीं मिल पा रहा है। शायद से ये मध्य प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में होते तो इनके इस तस्वीरों को बहुत लोग सराहते, इनके इस कार्य को बहुत लोग सराहते, लेकिन बिहार में बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं तो इनके कार्यों को कहां तक सराहेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इनको भी बड़ा मंच मिलना चाहिए और रियलिटी शो में भी आपको बुलावा आया है। जी सर, अभी मैं रियलिटी शो इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 2 में सिलेक्ट हुआ हूँ। सेलेक्ट हो गए हैं? जी सर। और उसमें शूटिंग भी कंप्लीट हो गया है और प्रोमो आ गया है। अब वो जल्द ही टेलीकास्ट होने वाला है एनटीवी पे। चलिए बहुत बहुत शुभकामना, लेकिन हमारी तस्वीरें आप बना कर दिखाएं। जी जी बिल्कुल सर, हम आपका बहुत बड़े फैन है और सर हम नहीं, बस आप हमारे मित्र हैं, इतना कहिए। जी सर, और हम आपका ये लाइव पेंटिंग बनाकर गिफ्ट करने वाले थे और सर आपसे मुलाकात हो गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपना कीमती वक्त दिए और मेरे बनाइए फिर इसके बाद धन्यवाद दीजिएगा, पहले बनाइए।
जी बिल्कुल बड़ा टैलेंट छुपा होता है और उस टैलेंट को उभारने की जरूरत है। अब देखिए बिहार के इस लाल ने मेरी पेंटिंग बनाई है और 5 मिनट में इन्होंने जो है ये स्क्रैच बनाकर तैयार कर दिया है। और मैं ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूं कि किसी के अंदर दम नहीं है कि 5 मिनट के अंदर जो है इतने कम समय में ऐसी पेंटिंग बनाकर दे दें। इन्होंने 5 मिनट के अंदर ये पेंटिंग बनाई। कितना समय लगा आपको? बस सर 5 मिनट समय लगा। हमको लगता है 5 मिनट से भी कम लगा होगा। जी सर। और ये अपनी प्रतिभा को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए अपने जो ये पेंटिंग बनाते हैं ना, वो पूरा यूट्यूब चैनल पर दिखाते हैं। इनके चैनल का नाम है, जरा बताएं जरा तो। सर मेरा एक चैनल, यूट्यूब चैनल है जिसका नाम अजमेर आलम पेंटिंग है। अजमेर आलम पेंटिंग है, जब आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। इन्होंने हमारी पेंटिंग बनाई है। देखिए ये स्क्रैच पेंटिंग है जो पेंसिल से इन्होंने बनाई है और हूबहू मेरी शकल इन्होंने इसमें दर्शाया है। और मैं वहां पर बैठा हुआ था इनसे 3 फीट दूर और ये हमारे 3 फीट दूर हमसे बैठे हुए थे और इन्होंने ये पेंटिंग बनाकर दिखा दिया। हाथ में माइक है, घड़ी है, यहाँ पर मैंने तुलसी की माला पहन रखी और अंगूठी है और हूबहू सबकी ऐसी तस्वीरें बना देते हैं। जी जी बिल्कुल सर, बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा इस वीडियो को करने का मकसद इतना है कि बिहार हो या झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम जिलों में जो है ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। और देश में एक डिपार्टमेंट होता है, कला संस्कृत प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, और कला और संस्कृत मंत्रालय को चाहिए कि कला और सांस्कृतिक मंत्रालय को कि ऐसी प्रतिभाओं के घर जाएं, उनको तराशें और उनको वो मंच दें राष्ट्रीय लेवल पर या वैश्विक लेवल पर, जिस मंच को उनकी जरूरत हो। लेकिन इस देश में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। राजनेता का बेटा राजनेता बनता है, अमीर बाप का बेटा अमीर बनता है और गरीब बाप का बेटा गरीब ही बनेगा। ये परंपरा चलती चली आ रही है और इस परंपरा को कोई तोड़ने वाला पैदा नहीं है। लेकिन जिसके अंदर हुनर है, प्रतिभा है, वो कहीं भी रहे उसको लोग ढूंढ लेते हैं और तराश लेते हैं। और यही कारण है कि मैं इनको ढूंढने का प्रयास किया हूं। आप भी इनसे प्रिंटिंग बनवा सकते हैं। और आप अगर अपने घर पर प्रिंटिंग बनवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का अपनी दीवारों पर चित्रकारी करवाना चाहते हैं, तो इनका नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना आप सपोर्ट करने के लिए। और आप ही लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद प्यार की वजह से हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। दीवालों वाल पर सब पर बना देते हैं। जी जी बिल्कुल सर। स्कूल की बाउंड्री पर, दीवालों पर, सब पर बना देते हैं। हर चीज पे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आशा है कि इनको आप लोग प्यार और दुलार देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।